हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे बच्चे। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं 7 मिनट ट्रिक्स में। और आज के 7 मिनट ट्रिक्स में जैसा कि आपको कहा था पिछले लेक्चर में कि जो रिवर प्रोजेक्ट है उसी के पार्ट 2 को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि भारत में किस नदी पर सबसे ज्यादा बांध बनाए गए हैं, डैम बनाए गए हैं। आइए समझते हैं इस ट्रिक के जरिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले बच्चे 2 रिवर। कौन कौन? एक देखेंगे सतलज और दूसरा देखेंगे चंबल। जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज भी इंपॉर्टेंट है और चंबल भी इंपॉर्टेंट है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले सतलज नदी के बारे में बात करते हैं। सतलज नदी उत्तर भारत और पाकिस्तान में पंजाब के ऐतिहासिक चौराहे क्षेत्र से होकर निकलने वाली 5 नदियों में से सबसे लंबी है। 5 नदियों मतलब पंचनद। इंडस तो है नहीं, सिंधु तो इस पंचनद में है नहीं, तो कौन कौन है? सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास। ये 5 नदियां हैं जो हम लोग पंचनद बोलते हैं, है ना। तो ये सतलज नदी उत्तरी भारत में निकलकर सबसे लंबी नदी है। सतलज नदी को शतद्री के नाम से जानते हैं और पुराने समय में शतुद्री कहते थे। पुराने समय में इसे हम शतुद्री कहते थे। क्या कहते थे? शतुद्री। यह सिंधु की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, सबसे बड़ी नदी सिंधु की। तो सतलज पर कौन कौन सा प्रोजेक्ट है उसकी बात करते हैं। सतलज का भाई सोना। कौन? आजकल दिन भी चल रहा है सोना बेबी का, नहीं तो सतलज का भाई सोना। सतलज का भाई सोना है। तो सतलज का कोल्डम बांध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। अब जब भी कोल्डम देगा तो आप केरल लगा दोगे, ऐसा नाम ही है ये। दूसरा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना, जिससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसको याद रखने का तरीका कैसे देखो। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और एक खुद हिमाचल प्रदेश पहला, देखो समझना, हिमाचल प्रदेश पहला, हरियाणा दूसरा, पंजाब तीसरा, और फिर इसका पैर खींच दो, राजस्थान चौथा। ऐसे याद रख लो, है ना। तो सतलुज का भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज पे है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लाभान्वित होंगे। और सरहिंद, सोना से सरहिंद नहर हरियाणा, और नाथपा झाकरी परियोजना ये भी सतलुज पे है हिमाचल प्रदेश में। तो सतलुज का भाई सोना आपने देख लिया कि सतलज पर कितने रिवर प्रोजेक्ट हैं। अब जैसा कि मैंने 2 कहा, एक बचा आपका क्या? आइए देखते हैं, चंबल। तो चंबल नदी जो अपने बीहड़ के लिए जानी जाती है मध्य प्रदेश में, मतलब खतरनाक डाकू हुआ करते थे पुराने समय में चंबल में, है ना। तो चंबल पर स्थित नदी घाटी परियोजना कौन कौन है भाई? चंबल का गांधीराज, चंबल का गांधीराज। सतलज का भाई सोना तो है ही, चंबल का भी गांधीराज है। दोनों ट्रिक देखना। तो चंबल का गांधीराज क्या होगा? चंबल का गांधीराज पहला कोटा बैराज राजस्थान, और कोटा पूछता है कोटा शहर किस नदी किनारे? चंबल नदी किनारे। और चंबल अपने घड़ियाल के लिए फेमस है। फिर गांधी सागर बांध, यह भी मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में। जवाहर सागर बांध राजस्थान में। तो क्या देखा कि चंबल का गांधीराज, चंबल का गांधीराज निकल कर आया। फिर से समझना, चंबल का गांधीराज। अब का गांधीराज, का से कोटा बैराज, गांधी से गांधी सागर बांध, रा से राणा प्रताप सागर बांध, और जा से जवाहर सागर बांध। यानी 4 के 4 इस पे लोकेट हैं। राज्य जरूर याद रखना, ये राज्य जरूर याद रखना, क्योंकि 2 ही तो सवाल बनते हैं।
किस नदी पर है और किस राज्य में है, किस नदी पर है और किस राज्य में है। थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चंबल नदी भारत की सबसे साफ 12मासी नदियों में से एक है। तो 12मासी मतलब कि 12 महीनों में 12 माह तक पानी रहेंगे इसमें, बिल्कुल समझना। यह मध्य प्रदेश में विंध्य रेंज के दक्षिण ढलान पर महू शहर के दक्षिण में जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। चंबल कहां से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से निकलती है। गॉट इट? क्लियर है यहां तक? अरे बातें समझ में। और याद रखना, ये अपने घड़ियाल के लिए बहुत मशहूर है चंबल नदी, अपने घड़ियाल के लिए बहुत मशहूर है चंबल नदी मध्य प्रदेश की। तो चंबल उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश से बहती है और राजस्थान के मध्य से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में यमुना में शामिल हो जाती है। मतलब दैट मीन्स कह सकते हैं कि इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ये यमुना की एक सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ये बाउंड्री लाइन तय करती है, सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं चीजें बहुत समझ में आई होंगी। आज हमने 2 ट्रिक देखे, एक सतलज पर कौन कौन से रिवर प्रोजेक्ट है और दूसरा चंबल पे। ठीक है भाई, अब देखो रेलवे का 2 बैच देखने को मिला है। 15 तारीख से शुरू हो गया है और एक फिर 22 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो रेलवे में, CBT 2 और ग्रुप डी वाले बच्चे। और SSC 16 तारीख से शुरू हुआ था, 16 फरवरी से शुरू हुआ था ये, जो आर्ट एंड कल्चर है। तब SSC ज्वाइन कर सकते हो। अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर से बच्चे नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।